Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 3 of part 3 of our EVS session. So students, in previous session we learned about water supply in our house. Take pencil in your hand, underline the hard words. Now today our topic is वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट मतलब क्या स्टूडेंट्स? जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम ह्यूमन सेटलमेंट, उसे सेटलमेंट बोलते हैं. सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम रहते हैं वो होता है सेटलमेंट. जहाँ पर बस्ती वगैरह रहती है उसे सेटलमेंट बोलते हैं. देन वाटर सप्लाई फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई किस तरह का होता है वो हम डिटेल में देखेंगे. सो हियर लेक्स, रिवर्स, रिजर्वर्स आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर. सोर्स मतलब क्या स्टूडेंट्स? जहाँ पर पानी, जहाँ से हमें पानी मिलता है उसे हम सोर्स बोलते हैं. तो कैसे कौन से सोर्स है? लेक्स, रिवर्स और रिजर्वर्स. लेक से पानी मिलता है, रिवर से मिलता है, और रिजर्वर्स मतलब जहाँ पर पानी रिजर्व किया जाता है, जैसे कि डैम है, बड़े बड़े टैंक है, वो वाले. दे आर ऑफन एट लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउसेस. तो देखो वो जो रिजर्वर्स होते हैं, लेक है, रिवर है, ये हमारे घर से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर होते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सच डिस्टेंस प्लेसेस. डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए आसान नहीं होता है कि वहाँ से यहाँ तक पानी, घर तक पानी आना. Besides, we cannot be sure that the water can be used as it is for drinking. तो डायरेक्टली जो डैम से पानी आता है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए सेफ है या नहीं ये हमें मालूम नहीं होता है. और जैसे कि रिवर है, रिवर में जो पानी होता है ना, रिवर का जो पानी है वो अगर हम लेके भी आते हैं घर पर, लेकिन वो वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ है या नहीं ये हमें मालूम नहीं होता है. दैट इज़ वाई अ लार्ज वाटर सोर्स इज आइडेंटिफाइड नियर अ सेटलमेंट. इसीलिए क्या किया है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो ये कॉर्पोरेशन का पानी होता है, तो लार्ज वाटर सोर्स इज़ आइडेंटिफाइड नियर अ सेटलमेंट, मतलब जहाँ पर बस्तियाँ होती है, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हमें कुछ एक वाटर सोर्स, लार्ज मतलब बड़ा वाटर सोर्स दिखता है जहाँ पर गवर्नमेंट ने लगाया. जैसे कि बड़ी बड़ी टंकियाँ है ना, हमारे बस्ती या फिर हमारे एरिया के वहाँ बड़े बड़े टंकियाँ होती है जिसमें वाटर स्टोर होता है. वाटर फ्रॉम इट इज़ ब्रॉट थ्रू लार्ज पाइप्स टू अ कॉमन प्लेस. फिर सपोज एक टंकी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज ये एक ऐसे बड़ी टंकी है ना, तो ये बड़े वाटर टैंक में क्या होता है, बहुत सारी प्लेसेस जैसे डैम से पानी आता है इस वाटर टैंक में स्टोर होता है. देयर आर द वाटर इज़ मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. फिर इस टंकी में क्या होता है, ड्रिंकिंग के लिए वाटर सेफ किया जाता है उस पर प्रोसेस कर जैसे कि स्टूडेंट्स वहाँ पर प्योर किया जाता है वाटर, उसमें जो डर्ट रहती है वो निकाली जाती है. दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. उस मेथड को क्या बोलेंगे हम? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पर गंदे पानी को साफ किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए सेफ बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन. उस प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं. जैसे कि सपोज टंकी है हमारे एरिया में, आप ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स तो बड़ी बड़ी टंकी आपको देखने मिलेंगी. तो वहाँ पर पानी कलेक्ट होता है, उस पर प्रोसेस की जाती है, उस वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, प्योर किया जाता है, और फिर बाकी के घरों में भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और वो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो क्या होता है? सेफ होता है. अरेंजमेंट्स आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर ऑल ओवर द टाउन और सिटी. और ऐसे अरेंजमेंट्स की जाती है, ऐसे जो पाइप के थ्रू सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. पानी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, घर में बांटना, उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कहते हैं. उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. देन कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, when we draw water into a spray pump from a bucket of water, in which direction does the water flow? देखो पिक्चर में क्या बताया, बकेट है और बकेट में एक स्प्रे है, या फिर आप पिचकारी भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, जो हम रंग पंचमी के दिन यूज़ करते हैं. अगर उसमें हम पानी पंप करके भर रहे हैं ना, फ्रॉम बकेट में से अगर उसमें पानी भर रहे हैं और उसे बाहर की तरफ उड़ा रहे हैं, देन इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो? तो वाटर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा? वाटर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा. सपोज स्टूडेंट्स देखो, सपोज यहाँ पर इस ऐसी तरह की एक, सपोज यहाँ पर ज़मीन है, अगर
मग में पानी लिया है मैंने और इस मग से पानी मैं क्या कर रही हूँ, नीचे डाल रही हूँ। अगर इस मग से पानी नीचे डाल रही हूँ तो ये जो पानी है ये यहाँ से फ्लो होके नीचे की तरफ जाएगा, या इस तरफ पानी जाएगा स्टूडेंट्स? नो, पानी नीचे की तरफ ही जाएगा। तो वाटर कहाँ फ्लो होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर टैंक्स एट अ हाइट। जो वाटर टैंक होते हैं वो हाइट पर लगाए जाते हैं, किस लिए वो अब हम देखेंगे। वी नो दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स। हमें मालूम है अभी वाटर डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ फ्लो होता है। बट इफ़ वी वॉन्ट टू लिफ्ट अप अपवर्ड्स वी हैव टू यूज सम फोर्स। अगर हमें ऊपर की तरफ पानी को उठाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो हमें कुछ फोर्स की ज़रूरत होती है। टू डू डैट, उसके लिए वी नीड टू यूज़ अ मशीन। उसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत होती है, हमें मशीन का यूज़ करना पड़ता है। मशीन्स यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पम्प्स। और जो पानी को उठाते हैं मशीन ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, उस मशीन को हम पम्प्स बोलते हैं। पम्प्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पम्प्स होते हैं ये किस पर चलते हैं? डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट्स। तो बिफोर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है ना, तब उसके पहले पानी को ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए जो पुराने ज़माने के लोग थे, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में देखा स्टूडेंट्स, कहाँ पानी स्टोर करते थे? बड़े बड़े टैंक्स में जो अंडरग्राउंड डिग करते थे। बट इलेक्ट्रिक पम्प्स कैन हेल्प अस टू डू सो। लेकिन इलेक्ट्रिक पंप अभी इसके लिए हमारी हेल्प करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक टंकी दिख रही है, वाटर टैंक है। कितनी हाइट पर वो वाटर टैंक है। अब आपको ऊपर की तरफ पानी को इसमें स्टोर करना है, तो ऊपर की तरफ पानी लेके जाना है तो आपको मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, और उस मशीन को हम पंप्स बोलेंगे। वो पंप्स डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। But electricity pumps can help us to do. Hence, water can be filled in tanks at a height. हाइट पर वाटर को फिल किया, वाटर टावर्स, उसे हम क्या बोलेंगे? वाटर टावर। ये जो है ये वाटर टावर है। एंड सप्लाइड फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटीज़। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? पाइप लगे हुए होते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं? टाउन्स और सिटीज़ में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ वाटर टावर। देन Such tanks are used to store the water that leaves the water purification plant. और यहाँ पर क्या होता है? वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट भी हम उसे बोलते हैं। According to need, water is released from these tanks through big pipes. According to need, जैसे जैसे ज़रूरत होती है फिर उस वाटर टैंक में से पानी को रिलीज करना मतलब छोड़ना, रिलीज करते हैं बिग बड़े पाइप के थ्रू। These pipes branches out into many smaller pipes which lead the water to different areas around the large water tank. फिर क्या होता है? बड़े बड़े पाइप को और छोटे पाइप, जैसे कि सपोज ये बड़ा पाइप है ना, इसको और ऐसे छोटे छोटे पाइप्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं, और उस छोटे पाइप से एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है? पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन अ पर्टिकुलर एरिया द पाइप ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर, और छोटे होते जाते हैं, एंड स्मॉलर पाइप विच टेक वाटर टू एवरी हाउस। और उन हाउस में छोटे छोटे पाइप्स के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन सम प्लेसेस देयर आर 2 or 3 कॉमन टैप्स फॉर द होल एरिया। अब देखो स्टूडेंट, जैसे पुराने ज़माने में बस्तियाँ होती थी, आज भी मुंबई में जाओगे तो चौल होती है वहाँ पर, तो उस एरिया में, उस चौल में 2 या 3 ही टैप होते हैं पानी भरने के लिए। पीपल लिविंग इन दैट एरिया कम देयर टू फिल वाटर फॉर देयर फैमिलीज। और वहाँ पर पीपल क्या होते हैं? एक जगह आते हैं और उन टैप में से पानी कलेक्ट करते हैं उनके फैमिली के लिए, या फिर जो भी नीड्स है उनकी उसे पूरी करने के लिए वहाँ से वो पानी कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है स्टूडेंट्स आपको, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, उसे हम अच्छे से स्टडी करेंगे। हियर फर्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब हमारे एरिया में जो पानी आता है वो उसका मेन सोर्स क्या है? उसका मेन सोर्स है
रेन से पानी डैम में स्टोर होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज डैम स्टूडेंट, ओके। देन देखो यहाँ पर एक पाइप दिख रहा है, उस पाइप से आकर यहाँ पर पानी आता है। यहाँ पर क्या है, ये है वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर है। वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर मतलब यहाँ पर वाटर प्यूरिफाई होता है, यहाँ पर क्या होता है, गंदे पानी को साफ सुथरा किया जाता है। देन वापस पाइप में से यहाँ पर आता है ना। देन यहाँ से वापस क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स, इस पाइप में से कुछ पानी इस वाटर टॉवर में जा रहा है, कुछ पानी इस बिल्डिंग में जा रहा है, और कुछ पानी ये यहाँ पर इस हाउस में जा रहा है, इस हाउस में जा रहा है, और कुछ पानी यहाँ पर फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में जा रहा है। तो इस तरह से पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू हाउस। फ्रॉम सोर्स टू मतलब ये है सोर्स, ये सोर्स से तो ये हाउसेस तक, ये फैक्ट्री तक और ये बिल्डिंग्स तक कैसे पानी जाता है, ये अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायग्राम को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी। हियर नेक्स्ट इज, डू यू नो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग जो हम इंसान होते हैं, है ना, वो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सोर्स ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लिव। इसीलिए नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि जो पानी का सोर्स है, जिससे पानी हमें मिलता है, वो जहाँ हम रहते हैं उसके पास ही होना चाहिए। जैसे कि देखो, आप अगर ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, जो ये एनिमल्स होते हैं जंगल में, वो कहाँ रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो टाइगर होते हैं, लायन होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, जहाँ पर नदियाँ होती है। क्यों? क्योंकि उनको ईजिली पीने का पानी मिल सके। तो वैसे ह्यूमन बीइंग का है, ह्यूमन बीइंग को भी कहाँ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी का सोर्स, पास में ही पानी का सोर्स होना चाहिए। दैट इज़ वाई इन ओल्डन डेज सिटी ग्रीव ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। इसलिए पुराने ज़माने में जो भी शहर है, सिटी कहाँ बसे हुए हैं, बैंक ऑफ बिग रिवर्स। बैंक्स ऑफ बिग मतलब नदी के किनारे बसे हुए हैं। देयर आर मेनी सच सिटीज़ इन आवर कंट्री। हमारे देश में, हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारी सिटी है, जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। आपको मालूम है ना स्टूडेंट्स, इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। तो जैसे कि दिल्ली, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर के तट पर, मतलब जैसे उसके बैंक पर, बैंक मतलब हम बोलेंगे ना कि उस बैंक पर क्या है, दिल्ली सिटी सिचुएटेड है। देन पटना ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन बिहार। पटना जो ये सिटी है वो गंगा रिवर, बिहार में गंगा रिवर के तट पर बसी हुई है। नासिक इन महाराष्ट्र। नासिक डिस्ट्रिक्ट हमें मालूम है, हमारे मालेगांव का जो डिस्ट्रिक्ट है वो नासिक है। तो वो कहाँ बसा हुआ है, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। गोदावरी रिवर के बैंक्स पर वो सिचुएटेड है। और अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एंशिएंट सिटीज़, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो सिटीज़ रिवर के बैंक्स पर बसी हुई है। अब गोदावरी के तट पर बसी, इसका मतलब बहुत सारे लोग जो होंगे वो पुराने ज़माने में उस रिवर का पानी यूज करते होंगे। सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर स्टूडेंट्स। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक। आपको लेसन को रीड अच्छे से करना है स्टूडेंट्स, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।